Hello students, today we are going to study subject math class 2nd. Chapter 3 How much can you carry? आप कितना कैरी कर सकते हो? The clever donkey and his heavy sack. चालाक गधा और उसकी भारी बोरियां. संदेश has a donkey. संदेश के पास एक डोंकी है. It carries sack full of salt on its back. तो वो क्या करता है, वो नमक से भरी बोरियां अपनी बैक में अपनी पीठ पे उठा के कैरी करता है. पीठ पे कैरी करता है नमक से भरी बोरियां अपनी पीठ पर कैरी करता है. ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस आ रिवर. जब वो मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने के रास्ते में उन्हें क्या करना पड़ता है, नदी को पार करना पड़ता है. वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर. एक दिन जब वो नदी को पार कर रहे थे, द डंकी स्लिप्ड एंड फैल इनटू द रिवर. तो जो डंकी होता है, जो गधा होता है ना, वो स्लिप कर जाता है, मीन्स फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है. व्हेन इट गॉट अप. जब वो खड़ा होता है, द सैक्स फेल्ट वेरी लाइट. और जो बोरी होती है वो एकदम हल्की लगने लगती है. गेस वाई द sacks felt lighter. अब आप बताइए कि जो बोरियां थी वो हल्की क्यों लगने लगती है. क्योंकि वो जो नमक से भरी जो बोरियां होती है ना, तो क्या होता है, जब वो रिवर में गिरती है फैल इनटू द रिवर, तो जो नमक होता है, सॉल्ट होता है ना, तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है पानी में, है ना, घुल जाता है. और जिससे कि बोरियां होती है, जो है ना, सैक्स होते हैं, वो एकदम लाइटर होने लग जाते हैं, मतलब हल्के हो जाते हैं, जिससे कि उसे हल्का लगना महसूस होता है. द डंकी वॉज वेरी हैप्पी. और जो डंकी होता है वो बहुत खुश हो जाता है. दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया. इसी से उसे एक आइडिया आता है ना. नेक्स्ट डे. अगले दिन. वाइल क्रॉसिंग द रिवर. फिर से वो उसी नदी को पार कर रहे थे. द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप. तो जो क्लेवर मीन्स चालाक जो गधा होता है ना, उसने तो सोच लिया होता है कि मैं फिर से वही दोहराऊंगा, है ना. तो वो डिसाइड करता है कि मुझे एक डिप तो लेना चाहिए, मीन्स एक बार और मुझे पानी में डुबकी लगानी चाहिए, है ना. दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डंकीज ट्रिक. तो पर इस समय क्या होता है, जो संदेश होता है, जो उसका मालिक होता है ना, वो समझ जाता है कि जो डंकी है ये फिर से वही ट्रिक अपना रहा है. हाँ, लेट मी टीच इट अ लेसन. फिर संदेश बोलता है, अब मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा. नेक्स्ट डे. संदेश पुट सैक्स ऑफ विलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट. तो अगले दिन क्या होता है, जो संदेश होता है वो क्या करता है कि जो सॉल्ट वाला सैक्स होता है, सॉल्ट के सैक्स होता है ना, उसको चेंज करके क्या रख देता है, उसकी जगह पर वुलन क्लॉथ रख देता है. कपड़ों से भरा बंडल रख देता है ना, कपड़ों. तो नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डंकी. अब उस गधे के साथ क्या हुआ. व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर. जब वो उसने नदी में डिप ली. बताइए क्या हुआ होगा. अब जब वह रिवर में गया होगा ना, उसने सोचा कि फिर से डिप लेता हूँ, है ना. तो जब वो रिवर में गया तो उसने क्या किया, वो वापस खड़ा हुआ दोबारा, है ना. तो जब वो वापस खड़ा हुआ तो अब उसे नहीं पता था कि वो सॉल्ट नहीं है वहाँ पे, है ना. तो उसको भारी भारी हो जाता है. क्यों हो जाता है, क्योंकि जब वुलन क्लोथ्स पानी में जाते हैं तो वो बहुत भारी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं. तो अब उसके पास जो सामान था वो हैवी हो गया था. राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सी सॉ. अब राजू क्या खेलना चाहता है, किसे, सी सॉ को. तो राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सी सॉ. जो राजू है उसको आवश्यकता है किसी एक मित्र की जिसके साथ वो राइड कर सके, खेल सके सी सॉ. रानी कम्स टू हेल्प राजू. अब रानी आती है उसकी मदद करने, खेलने के लिए. बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड. पर फिर भी राजू राइड नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता. कैन यू टेल वाई. आप बता सकते हो. तो अब बताइए, राजू इज़ हैवियर.
और लाइटर देन रानी। अब देखिए रानी आती है, रानी तो अपनी पोजीशन ले लेती है, फिर भी राजू अपनी पोजीशन में रहता है, वो इधर से हिलता भी नहीं है ना। तो रानी हैवियर सॉरी तो राजू इज़ हैवियर और लाइटर देन रानी। अब बताइए कि राजू भारी है या हल्का है रानी से? ऑफ कोर्स हैवियर है, तभी तो वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया, है ना। असलम कम्स टू हेल्प दैम, लुक एट द पिक्चर। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असलम आ गया है, रानी के पीछे बैठा है जस्ट, ठीक है। अब कैन यू टेल वाई द सीसो टर्न दिस वे। अब बताइए जो सीसो है ये टर्न कैसे हो गया? क्योंकि अब असलम आया तो उसके इस और की जो इस साइड है ना, जो वज़न थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है ना, तो अब ये लाइटर हो गया है ना, कम हो गया इसका वज़न, तो ये थोड़ा ऊपर उठ गया है। तो राजू इज़ हैवियर और लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। टेल मी। यस, राजू इज़ हैवियर, नॉट राजू इज़ लाइटर। क्यों लाइटर हुआ वो? क्योंकि यहाँ का वज़न अब ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे असलम भी आ गया है ना, तो राजू का जो वेट है वो लाइट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन है, उनका वेट मिला के हैवी हो गया और राजू का लाइट वेट हो गया। आई हैव, बट फिर भी ये जो राजू है तभी भी वो खेल नहीं सकता। आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लाइट वेट हो गया उसका, अब वो ना नीचे हो सकता क्योंकि यहाँ पे हैवी वज़न है और यहाँ पे लाइट वज़न है ना। तो आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग। अब राजू को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपना बैग लेके आऊँ, मेरे साथ रख दूँ, है ना। वी आर ऑल इन्जॉइंग द राइड, तो वो बोलता है, फिर वो अपना बैग लाता है और यहाँ रख देता है। अब दोनों जो क्या बोलते हैं, ये जो सीसो होता है वो अब इक्वल हो गया है, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल, क्योंकि यहाँ पे भी 2 लोगों का वजन, क्योंकि बैग का आ गया और यहाँ पे इन 2 लोगों का वजन हो गया है, तो अब ये इजीली खेल सकते हैं। हैवियर और लाइट, विच ऑफ द 2 थिंग्स विल मेक द सीसो गो डाउन, लुक एट द एग्जाम्पल। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको कौन सा हैवियर जो चीज़ है ना, उसको आपको यहाँ रखना है, मतलब यहाँ इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें आपको रखनी है कि ये जो सीसो है वो डाउन हो जाए, है ना, नीचे की ओर आ जाए। तो आपको इन दोनों में से ऐसी कौन सी चीज़ रखनी, बताइए। आपको दिखाई दे रहा कौन हैवी और कौन लाइटर है? आपको दिखाई दे रहा है ये हैवी है ना, क्योंकि ये बड़ा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसे रख दिया, मीन्स यहाँ पे हमने मैच कर दिया, लाइन दे दिया। अगर हम इसे यहाँ रखेंगे तो ये डाउन हो जाएगा, है ना, और इसे यहाँ रखेंगे तो ये ऊपर ही रहेगा क्योंकि लाइट वेट है इसका। ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वंस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हैवियर है उसको हमें रखना है कहाँ, यहाँ जो डाउन वाली सीट है, ओके। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कौन सा हैवियर है? यस, ये पॉट है एंड ये बॉटल। तो पॉट है वो हमारा हैवी है, तो हमने यहाँ पे मैच कर लिया है जहाँ पे डाउन हो रखा है ये सीसो। नेक्स्ट हमारा यहाँ 2 ग्लासेस दे रखी हैं एंड 1 जग। सो विच इज़ हैवियर एंड विच इज़ लोअर, विच इज़ लाइटर? यस, दिस इज़ अ हैवियर। तो हमने इसे कहाँ रखा? डाउन वाली साइड में रखा है। दिस इज़ मग, दिस इज़ बकेट। Which is heavier, which is lighter? Tell me. This is heavier. So हमने क्या किया, यहाँ पे इसे मैच कर दिया सीसो के डाउन वाली साइड में। कलर द वन विच इज़ लाइटर। अब हमें बताना है कि हमें जो लाइटर मीन्स जो हल्की चीज़ है ना, उस पर हमें कलर करना है। तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सी चीज़ हल्की है, टेनिस बॉल और फुटबॉल? टेनिस बॉल। तो हमने इसमें कलर कर रखा है। ऐसे हमारा सेकंड पॉइंट है कि स्कूल बैग हमारा हैवियर है, ज्योमेट्री बॉक्स हैवियर है, सॉरी स्कूल बैग हमारा लाइटर है या फिर ज्योमेट्री बॉक्स लाइटर है? यस, ज्योमेट्री बॉक्स लाइटर है, जो कि बैग के अंदर भी आ सकता है, तो हमें इसमें कलर करना है। छोटू मंकी एंड द कैरेट्स। चिकी एंड मिकी रैबिट सॉ अ बैग, इट हैड कैरेट्स इन इट। तो चिकी और मिकी जो होते हैं तो रैबिट होते हैं, खरगोश होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या देखा होता है, एक साथ में एक बैग देखा होता है, किससे भरा हुआ? गाजर से भरा हुआ एक बैग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मंकी है यहाँ एक ट्री के नीचे सो रहा होता है। चिकी एंड मिकी स्टार्टेड फाइटिंग। तो जो चिकी और मिकी होते हैं दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट रैबिट बोलता है, आई विल टेक बिगर कैरेट्स।
मैं बड़ी गाजरें लूँगा। तो सेकंड रैबिट बोलता है नो आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट्स। तो सेकंड रैबिट बोलता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं बड़ी बड़ी गाजरें लूँगा। छोटू मंकी केम टू हेल्प दैम। अब जो छोटू मंकी होता है वो ट्री के नीचे सो रहा था तो वो आता है इनकी हेल्प करने। कैन आई हेल्प यू, वो पूछता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो एक रैबिट बोलता है उनमें से वी वॉन्ट टू शेयर द कैरेट्स इक्वली बिटवीन अस। हमें जो गाजर है उन्हें इक्वल डिवाइड करना है अपने दोनों में, मीन्स हम दोनों में इक्वल डिवाइड करना है। बट सम कैरेट्स आर बिग एंड सम स्मॉल, व्हाट डू वी डू। तो वो बोलते हैं कि जो गाजर हैं कुछ बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं, तो अब हम क्या करें जिससे कि हम इसे इक्वल डिवाइड कर सकें। छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प दैम। जो छोटू मंकी होता है कुछ लेके आता है उनकी हेल्प के लिए। गेस एंड टेल what Chotu monkey used to help Chicky and Mickey. Draw a picture of it in the monkey's hand. अब आप बताइए कि जो छोटू मंकी है वो चिकी एंड मिकी की सहायता करने के लिए क्या चीज़ लेके आता है। तो आपको उसका चित्र बनाना है यहाँ पे। आंसर बीन बैलेंस। जो बीन बैलेंस होता है वो चिकी मिकी के लिए कौन लेके आता है, छोटू मंकी लेके आता है। वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। बीन बैलेंस से क्या होता है कि हम सब कुछ जो चीज़ होती है ना उनको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो मंकी ने क्या किया होगा, यहाँ पे आधी गाजर डाली और आधी गाजर यहाँ डाली जो इक्वल हुई होंगी और दोनों को बांट दी। फाइंड आउट योर पेरेंट्स बाय कैरेट्स फॉर द फैमिली, हाउ मच टू दैट बाय एट वन टाइम। जो अब बताइए कि आपके जो मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं ना, वो जब गाजर खरीदते होंगे पूरे परिवार के लिए तो कितनी लेते होंगे, है ना, एक टाइम में कितना लेते होंगे। तो ऑफ कोर्स 1 kg और 2 kg, इन दोनों के अलावा वो आप या तो वो 1 kg ले सकते होंगे या तो वो 2 kg ले सकते होंगे अपनी फैमिली के लिए, है ना। हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वे द कैरेट्स। जो वेजिटेबल सेलर है वो कैरेट्स को कैसे उनका वज़न नापता होगा, बाय बीन बैलेंस। बीन बैलेंस के द्वारा वह कैरेट्स का वज़न नाप सकता है और सारी वेजिटेबल्स को भी ऐसे ही माप सकता है। हाउ मच कैन सिमरन कैरी। जो सिमरन है उसने कितना कैरी किया। सिमरन फादर्स नीड टू मूव सम थिंग्स। जो सिमरन के पापा हैं, पिताजी हैं, उनको आवश्यकता है कुछ सामान को हटाने की, इधर से उधर ले जाने की। फ्रॉम द स्टोर से ऑफ देयर हाउस। अपने स्टोर से अपने घर तक उन्हें कुछ सामान ले जाना है। टू द किचन का सामान, ठीक है। सिमरन वॉन्ट्स टू हेल्प हर फादर। जो सिमरन होती है वो अपने पापा की मदद करना चाहती है। गेस विच बैग सिमरन कैन कैरी। अब आप बताइए पिक्चर को देख के कि सिमरन ने क्या कैरी किया था, क्या कैरी कर सकती है ना। तो पिक्चर में क्या वो कैरी कर रही है, वो 1 kg सॉल्ट कैरी कर रही है। क्या कर रही है, 1 kg सॉल्ट कैरी कर रही है। और वो क्या कैरी कर सकती है, और 1 kg घी। गैस हु कैन कैरी व्हाट। अब आपको बताना है कि कौन क्या कैरी कर सकता है। हर फादर, उसके पिताजी क्या कैरी कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल एंड आटा, जो कि 5 kg का है, तो उसके पिताजी ये कैरी कर सकते हैं। हर मदर 5 kg राइस, तो उसकी जो मदर है वो 5 kg राइस को कैरी कर सकती है। हर यंगर सिस्टर क्या कैरी कर सकती है, उसकी जो छोटी बहन है वो अ पॉकेट ऑफ बिस्कुट्स, एक छोटा बिस्कुट का पैकेट ऑफ बिस्कुट्स, तो वो छोटा बिस्कुट का पैकेट कैरी कर सकती है। कैन सिमरन कैरी एनी 2 ऑफ दीज बैग्स टुगेदर। क्या जो सिमरन है वो एक साथ 2 पैकेट उठा सकती है। इफ़ यस विच वंस, अगर वो उठा सकती है तो वो कौन सा। यस पैकेट्स ऑफ ऑयल एंड घी, वो ऑयल का पैकेट और घी का पैकेट एक साथ उठा सकती है। विच बैग्स कैन यू कैरी, आप इनमें से कौन सा बैग उठा सकते हो। गैस करो। 2 kg दाल उठा सकते हैं एंड 2 kg शुगर। आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर दैन माई सेल्फ। जो चीटी होती है वो कहती है जो मैं अपने से भी बड़ा हिस्सा किसका,
शुगर, ग्रेन ऑफ शुगर का जो बड़ा हिस्सा होता है ना, मैं अपने से भी दुगना उठा सकती हूँ. मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विद द थिंग इट कैन कैरी. तो आपको कहना है, मैच करना है कि जो एनिमल है वो क्या कैरी कर सकता है उसके अकॉर्डिंग. तो जैसे कि एक क्रो दिखाई दे रहा है आपको, तो क्रो क्या कैरी कर सकता है, एक छोटी सी लीफ, उसके अकॉर्डिंग. तो जो ये एनिमल है कौन सा है, एलिफेंट. तो एनिमल अपने अकॉर्डिंग कौन से यहाँ पे सामान उठा सकता है, वुड, लकड़ी, ये लकड़ियाँ उठा सकता है. एंड नेक्स्ट है गधा. डंकी, डंकी क्या उठा सकता है, पैकेट ऑफ शुगर. एंड द डॉग, डॉग क्या कैरी कर सकता है, बॉल. सो नाउ chapter is completed.